हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए मॉडल सेट 4 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल सेट 4 जीडीसी एग्ज़ाम, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और एमई क्लर्क की तैयारी करते होंगे तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर की बात किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर ऑफ पैसेंजर कोच, यानी कि पैसेंजर कोच में जो कंट्रोल रिजर्वर लगा होता है इसका कैपेसिटी कितना होता है? तो इसका कैपेसिटी होता है 9 लीटर का। क्वेश्चन नंबर 2, हॉरिजॉन्टल ग्रिपिंग इन एच टाइप कपलर इज यानी हॉरिजॉन्टल ग्रिपिंग एच टाइप कपलर का हॉरिजॉन्टल ग्रिपिंग कितना होता है? तो इसका होता है प्लस माइनस 110, यानी कि प्लस माइनस 110 mm। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ डंप वाल्व इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में कितने डंप वाल्व लगे होते हैं? तो एलएचबी कोच में प्रत्येक एक्सल पर एक डंप वाल्व, यानी टोटल 4 एक्सल, तो 4 एक्सल तो 4 डंप वाल्व लगे होते हैं, चारों एक्सल पर एक एक। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ एलएचबी कोच इज यानी एलएचबी कोच की लेंथ कितनी होती है? तो इसमें बात किया गया है यानी बॉडी टू बॉडी, क्योंकि कपलर टू कपलर का ऑप्शन इसमें दिया गया नहीं है, तो बॉडी टू बॉडी होता है 23,540, यानी 23,540। और कपलर टू कपलर बोलता तो इसमें हो जाता 24,000 mm। तो हमसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ एल एच पी कोच है, तो 23,540 एम। क्वेश्चन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील इन व्हील में जो डीप फ्लेंज होता है तो इसका परमिसिबल लिमिट कितना होता है? तो 35 यानी 35 mm। क्वेश्चन नंबर 5, परमिसिबल लिमिट ऑफ, तो देख लीजिए इसका 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेंटर पिवट ऑफ कैस्टनर बोगी इज मेड ऑफ, कैस्टनर बोगी में जो सेंटर पिवट लगा होता है वो किसका बना होता है? तो कास्ट स्टील का बना होता है, ये कास्ट स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन एसी कोच, एसी कोच में पेस्ट कंट्रोल कितने दिन पर होता है? तो 1 मंथ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट लेस ड्रा बार इज यूज्ड इन बैगन, बैगन कौन सा बैगन में सेलेक्ट लेस ड्रा बार का यूज किया जाता है? सेलेक्ट लेस ड्रा बार का बीएलसी बैगन में, यो बीएलसी बैगन क्योंकि ये 5 बैगन को जोड़कर 5 एक 5 बैगन को जोड़कर एक यूनिट बनाया जाता है। तो इसमें कुल 2 तरह का होता है, ए कार होता है साइड में, और जो मिडिल होता है मिडिल में बी कार। यानी ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि इसमें जो एक बीएलसी का एक यूनिट में 5 कार होता है तो उसमें कौन सा ए कार, कितने बी कार होते हैं? तो 2 की संख्या में ए कार और 3 की संख्या में बी कार होते हैं। दोनों ए कार के साइड में सीबीसी लगा होता है, और मिडिल का जो जो कपलर होता है ये सेलेक्ट लेस ड्रॉवर कपलर लगा होता है। तो हमसे पूछा गया सेलेक्ट लेस ड्रॉवर किस बैगन में यूज किया जाता है? तो बीएलसी बैगन में प्रयोग किया जाता है। इसकी जो सेलेक्ट लेस का जो हाइट होता है ये 845 एम होता है। इस बीएलसी का जो व्हील का सीवीसी तो आप लोग जानते हैं 1105 होता है। बीएलसी का चक्के का जो न्यू होता है 840 एम होता है, और कंडमिंग 780 एम होता है। न्यू में 840, कंडमिंग 780 एम में होता है। ये सब आप लोग हमेशा याद रखें, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ काइट, यानी कि सी फुल काइट का फुल फॉर्म रेलवे में क्या होता है, तो ये हो जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ट्राइब्यूनल, यानी रेलवे में काइट का फुल फॉर्म सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आरडीएसओ इज लोकेटेड है, यानी आरडीएसओ कहाँ है, तो आरडीएसओ का फुल फॉर्म जान लीजिए, रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आरडीएसओ जो कहाँ स्थित है, तो आरडीएसओ स्थित है लखनऊ में, यानी इसका जो आरडीएसओ का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 11, ए कैटेगरी आइटम आर वेरीफाइड, ए कैटेगरी आइटम को कितने दिन में वेरीफाई किया जाता है, तो इसको ट्वेन इन ईयर, यानी साल में 2 बार इसको वेरीफाई किया जाता है, ए कैटेगरी आइटम को साल में 2 बार वेरीफाई किया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखें। व्हाट इज एम एंड पी, यानी मशीनरी एंड प्लांट रिलेटेड टू, यानी एम एंड पी, एम एंड पी का फुल फॉर्म वही रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो एम एंड पी का फुल फॉर्म हो जाता है मशीनरी एंड प्लांट्स, मशीनरी एंड प्लांट्स एम एंड पी। क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया मशीनरी एंड प्लांट। क्वेश्चन नंबर 13, एम एंड पी आइटम आर वेरीफाइड, यानी मशीनरी एंड प्लांट आइटम को कितने दिन में वेरीफाई किया जाता है, तो इसको वेरीफाई किया जाता है वंस इन 3 ईयर, यानी कि 3 साल में एक बार, वंस इन 3 ईयर, 3 साल में एक बार इसको वेरीफाई किया जाता है मशीनरी एंड प्लांट को, एम एंड पी को। चलो 14 विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशू फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, यानी किस स्टैंडर्ड में अपॉइंटमेंट ऑफिसर का स्टैंडर्ड इशू, यानी किस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपॉइंटमेंट ऑफिसर को इशू यानी जारी किया जाता है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफिसर, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है 7, यानी स्टैंडर्ड फॉर 7 में अपॉइंटमेंट इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनएम, पीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट नेगोटिएटिंग मशीनरी, परमानेंट नेगोटिएटिंग मशीनरी होता है पीएनएम का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड नॉट टू बी वेरीफाइड, यानी कौन से आइटम को वेरीफाई नहीं किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन है डूंगी, पेटी कंज्यूमेबल स्टोर, डेड स्टॉक, टूल्स एंड प्लांट्स ऑफ लो वैल्यू, ऑल ऑफ दीज, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, यानी तीनों आइटम जो जिसका जिक्र किया गया है वे सब को वेरीफाई नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ड्यूरिंग द स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी किस क्यों जरूरी किया जाता है एसेंशियल ड्यूरिंग द स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी स्टॉक वेरिफिकेशन को क्यों जरूरी किया जाता है। डिप्टी ऑफिसर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, समवन डिप्यूटेड ऑन हिज बिहाफ, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, या आरपीएफ, यानी किसके द्वारा वेरीफाई किया जाता है, तो 17 का बी, यानी डिप्यूटेड मटेरियल सुपरिटेंडेंट और समवन डिप्यूटेड ऑन हिज बिहाफ, यानी इसके आधार पर इसको वेरीफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी इंचेज इन 1 टू, यानी एक टू में कितना इंच होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 0.001 इंच, 0.001 इंच होता है। 19, फुल फॉर्म ऑफ कैमटेक, कैमटेक का
फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन है सेंटर फॉर एडवांस्ड मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एडवांस्ड मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। Question number 20. In ABC analysis, which item are given more attention from inventory control points of view? यानी ABC एनालिसिस किस आधार पर मोर अटेंशन फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू किसके आधार पर किया जाता है? 20 का ए कैटेगरी के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21. TOR is the ratio of TOR ratio balance and issue and balance, receipt and issue, receipt and balance। तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस एंड इशू। TOR रेशियो ऑफ बैलेंस एंड इशू। 22. ISO 9001 2015 इज एप्लीकेबल ऑफ विच मैनेजमेंट सिस्टम, किसके द्वारा मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेबल है? 22 का ऑप्शन देख लेते हैं, इन्वायरमेंट, क्वालिटी, एनर्जी, ऑफ नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वालिटी। 23. स्प्रिंग आर यूज्ड फॉर, स्प्रिंग क्यों यूज किया जाता है? टू मेजर शॉक्स एंड वाइब्रेशन, टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी, फॉर एनी ऑफ द एबव फंक्शन, नन ऑफ एबव। यानी इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन बी नहीं, मतलब स्प्रिंग क्यों होता है? ये तो नहीं होगा टू स्टोर रिलीज, इससे तो टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वेरिएशन, यानी शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, यानी शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। 24. व्हील लेथ मशीन इज यूज्ड, यानी व्हील लेथ मशीन का यूज क्यों किया जाता है, किसके लिए? ये किया जाता है हार्डनिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस, नन ऑफ दीज। यानी लेथ मशीन क्यों किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो मशीनिंग प्रोसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन बी। डीप पेनेट्रेटिंग मेथड इज जनरली यूज्ड टू लोकेट, डीप प्रेजेंटिंग मेथड किस लिए यूज किया जाता है? कोर डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, सुपरफिशियल डिफेक्ट या नन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सरफेस डिफेक्ट में डीप पेंटिंग मेथड का यूज किया जाता है। 26. बर्नियर कैलिपर इज यूज्ड ऑफ विच पर्पस, बर्नियर कैलिपर का किस लिए यूज किया जाता है? फॉर मेजरमेंट, फॉर लिफ्टिंग द वेट, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, नन ऑफ दीज। यानी बर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है फॉर मेजरमेंट के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27. CCR इज रिलेटेड विथ, यानी CCR किससे रिलेटेड है? कैरेज कंट्रोल से, आरपीएफ कंट्रोल से, इंजीनियरिंग कंट्रोल से, नॉन ऑफ एबव से। यानी CCR ये रिलेटेड है कैरेज से, क्योंकि CCR जो कैरेज डिपार्टमेंट जो छोड़ा जाता है, इसका CCR का जो CCR का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट ब्रेक, तो इसका BPC 100% का बनता है, इसमें 100 मैन आवर का प्रयोग किया जाता है। इसका BPC होता है येलो कलर का, इसमें 7500 किलोमीटर या 30 डेज का वैलिडिटी दिया जाता है। इसमें भी कैटेगरी अलग अलग बांटा गया है, CCR ए कैटेगरी, CCR ए स्पेशल कैटेगरी, इसमें आपका किलोमीटर और दिन चेंज हो सकता है। 28. व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इन्फेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इन्फेक्शन कैरेज ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इन्फेक्शन कैरेज का क्या होता है? तो इसका हो जाता है RA, यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, आप लोग याद रखें, इसका कोड हो जाएगा RA।
29. कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई। जो कोचिंग स्टॉक में जो गाड़ी एक्सीडेंट करता है तो उसमें ह्यूमन लाइफ का इंक्वायरी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये CRS द्वारा किया जाता है, चीफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा। CRS का फुल फॉर्म हो जाएगा चीफ रेलवे सेफ्टी ऑफिसर, यानी इसके द्वारा ये जितना ह्यूमन कोचिंग स्टेट होता है उसका ह्यूमन लाइफ का इंक्वायरी के लिए CRS को बुलाया जाता है, यानी CRS इसका जांच करता है। 30. विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस गिव्स मोर अटेंशन टू द सर्विस लेवल। किसके आधार पर मोर अटेंशन किया जाता है? तो ऑप्शन बी VED एनालिसिस किया जाता है इसके द्वारा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी इधर न्यू एग्ज़ाम जो आने वाला है तो कमेंट करके बताइए कि कोई आपका कौन कौन सा डिवीज़न में एग्ज़ाम होने वाला है और क्या चीज़ का एग्ज़ाम है, तो आप कमेंट बताइए, हम उसके हिसाब से आपको तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।